इसके हाथ टूटा, रॉड से मार मार के इसको सोलह करके रॉड 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 से मारा था। दोनों हाथ चूरन हो चुके हैं और उसमें दोनों तरफ से रॉड डले हुए हैं। एक हाथ में दोनों तरफ से रॉड डले हैं, फिर एक हाथ में दोनों तरफ से रॉड डले। 7 के एप्लीकेशन दिए, 8 के दिए, 9 के दिए, 9 के दे के आए। 9 बजे रात को ये मेरे साथ हमला की। इतना मारा कि बीच रोड पर, बीच चौराहा पर 75,000 लोग खड़े थे वहाँ पे। कोई नहीं बचा पाए मेरे को, कोई नहीं छोड़ा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में और उत्तम नगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जो कि कल को आपके साथ भी घटित हो सकती है। आपके पड़ोसी भी कल को उग्र हो सकते हैं, आपके ऊपर वार कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। और कुछ मामूली सी चंद बातों को लेकर आजकल देश में यही देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों पर लोग उग्र हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना जो है उत्तम नगर से सामने आई है, जहाँ पर एक परिवार को दूसरे परिवार के द्वारा बुरी तरीके से मारा गया और यहाँ तक कि बुरी तरीके से जख्मी भी कर दिया गया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और आप इनकी चोट को देखकर और हाथों पे लगे प्लास्टर को देखकर एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक इन्हें चोट लगी होगी। अभी हम आपके साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी साझा करेंगे जिसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि जो चोटें हैं वो भले ही अभी नहीं दिख रही इनके शरीर पर, लेकिन चोटें थी वो काफ़ी हद तक लगी हुई थी, नील तक पड़ गया था और बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। लेकिन जो पूरी जो घटना है उसकी जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिर क्या कुछ इनके साथ घटित हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डी खातून है। गुड्डी खातून, आप यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं? यहाँ पर हम 10-12 साल से रह रही हूँ। हाँ, ऊपर वाला मेरा 2 मकान हमारा है, एक हम सिक्योरिटी पर ले चुके हैं। हाँ, अब उससे ऊपर वाला के साथ ऊपर 5वीं मंजिल बनाए। वो 5वीं मंजिल बनाए तो उसने हमको एंटीना नीचे फेंक गया। हम बोले कि एंटीना क्यों नीचे फेंक गया है? तो तेरा टंकी भी फेंकूंगा। हम बोले किससे पूछ के तू मकान बनाया है? तो कहता है कि हम कोर्ट से ऑर्डर लेके मकान बनाए हैं। अब ऐसे बात हुआ, ऐसे करते करते तो फिर केस चल ही रहा था। हमने केस डाल दिया, केस चल रहा था, चलते चलते फिर पानी बंद कर दिया। फिर पानी बंद करने के बाद में वो कोर्ट से वकील आया, उसने बोला कि 5 टंकी कैसे खाली हो सकता है, 1-2 टंकी खाली हो सकता है। तो मेरे फरेबर में बात आ गए। अब आने के बाद ही इसने रॉड लेके घूमना शुरू हो गए। 2-3 दिन रॉड लेके घूमते रहे। हम 7 के एप्लीकेशन दिए, 8 के दिए, 9 के दिए, 9 के दे के आए। 9 बजे रात को ये मेरे साथ हमला किया। इतना मारा कि बीच रोड पर, बीच चौराहा पर 75,000 लोग खड़े थे वहाँ पे। कोई नहीं बचा पाए मेरे को, कोई नहीं छोड़ा पाए। इतना बुरी तरीके से मारे। हम दोनों मियाँ बीवी बेहोश हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चा है, उसको भी एक रॉड लगा है, उसको भी पेट फट गया। अब इतना तेज से मारा था उसको पेट में। और बीच चौराहे पर घेर करके इतना खून हुआ पड़ा था। पूरा वीडियो में आया था, पूरा CCTV कैमरा में आया था। इतना बुरी तरीके से वो मारा। फिर पुलिस वाला मेरे को उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वो दोनों जने भाग गया। अब उस दिन से ना कोई कार्रवाई हो रहा है ना कुछ हो रहा है। 20 दिन के बाद हमको FIR मिला है। उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं है। कहते कि पुलिस वाला कहते हैं कि मैडम आपको केस थोड़ी ना है, हमको तो 50 का केस है आपको, जैसे जैसे ऐसे बात हो रहे हैं मैडम। पुलिस वाले का नाम क्या है? पुलिस वाला के नाम रोहित सर है। अच्छा, उन्होंने आपको ये कहा कि हमारे पास हजारों केस है, सिर्फ यही एक केस नहीं है? हाँ। तो आपने इस पे क्या कहा उनसे? हम बोले कि सर हजारों केस है तो कोई गरीब को तो मदद करो आप। इतना दिन हो गए अभी तक आपने कोई मदद नहीं कर रहे हैं, न पकड़ रहे हैं। हमारे सामने से निकल रहा है मुंह ढाक के। हर गली में बच्चे को स्कूल लेने जा रहा है, हर जगह से। तो कहते मैडम आप जिस समय देखते हो उस समय फ़ोन करो ना। अब उस समय फ़ोन करते हैं तो वो उठाते नहीं हैं। फ़ोने नहीं उठाते हैं। जिस समय वो हमको दिखाई देते हैं उस समय हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोने नहीं उठाते हैं। अच्छा, तो देखिए इनका ऐसा आरोप है कि जिस वक्त ये पुलिस को फ़ोन करते हैं उस वक्त जो पुलिस वाले हैं इनका फ़ोन तक नहीं उठाते। यहाँ पे जो प्रशासन उनकी साफ लापरवाही नज़र में आ रही है। और ये भी बात सामने आई है कि करीबन हमला करने के 20 दिन बाद FIR की रिपोर्ट ही नहीं मिली। आपका ऐसा ही कहना है? हाँ जी 20 दिन के बाद आई है रिपोर्ट। ये घटना किस दिन की है?
ये घटना 10 तारीख के है। 10 जुलाई, हाँ जी, 10 जून की है, 10 जून 10 जून की। की। तो देखिए आज जो है वो 16 जुलाई हो चुकी है, यानी करीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं की गई है और ना ही इनकी कोई सुनवाई की गई है। आपकी क्या मांग है? अभी भी उसकी बीबी उतरते हैं तो चुन्नी में ईंटा बांध करके फिर नीचे आते हैं, वीडियो बनाते आते हैं, वीडियो बनाते जाते हैं। अभी भी पूनम गांधी वो ईंट बांध के चलती है चुन्नी में, सनी के बीबी है। अच्छा आप बताइए, अभी इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे अभी नहीं है। किसी टाइम में छुप के आती हाँ जी। चुप के आती है, चुप के चली जाती है। अच्छा मतलब आपका कहना है कि इस बिल्डिंग में भी उनका आना जाना है? आना जाना है, बीवी चुप का को है। आती है, जाती है, हम लोग को देख चुप लेता से है, आती है, वीडियो ईंट बांध करती के है, ईंट चुप बांध के से चली जाती जाती है, चाकू चूड़ा लेकर के आती है। अच्छा तो आपका ये कहना है कि अभी भी जो है वो आपको डरा धमका रहे हैं? डरा धमका रहे। हाँ अभी भी उसको 14 साल के बेटा है तो कहते ओए तू टेंशन ना ले, तेरे लिए ना कार्रवाई हम कर चुकी है, हाँ तू अब यहाँ से जाने वाली है, ऐसे उसको 14 साल के बच्चा बोल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो किया है तभी तो ऐसे बोल रहा है ना वो 14 साल के बच्चा। मतलब आपका ये कहना है कि उनका जो बेटा या बेटी है 14 साल बेटा की, है, बेटा बेटा है। 14 साल का जो इनका बेटा है वो भी यहाँ पर इनको धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा, है ना? किए जाएगा। हाँ किया जाएगा। से तू मत घबरा, तेरे लिए कार्रवाई हो चुका है, तेरे लिए हम कर चुके हैं। हाँ वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि सारी जो घटना है वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो 5वीं मंजिल बनाने से शुरू हुई थी। 5वीं मंजिल के अलाव नहीं था, 5वीं मंजिल बनाया था। अब बना भी लिया था, हम बोले कोई बात नहीं है, पड़ोसी है बना लिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंटीना जो फेंका था उसलिए हम बोलने गए थे तो कहते तेरा टंकी भी फेंक दूंगा। अच्छा हाँ इसलिए हम फिर गुस्से हो गए, फिर हम इस पे केस डाल दिए। अगर ये साबित ये नहीं बोलता तो हम छोड़ भी देते, शायद हम कुछ केस उस कुछ नहीं करते, लेकिन ये मेरे साथ शुरू से अभी तक मेरे साथ ये बदतमीजी बातें किया। अच्छा उनके परिवार को इस बिल्डिंग में मौजूद हुए भी कितना समय हो गया? उसको वो मेरे से 2 साल पहले से है। आपसे 2 साल पहले? हाँ जी हाँ जी। तो इतने सालों में कभी उन्होंने किसी और से आसपास में ऊपर नीचे किसी से भी झगड़ा वगैरह किया हो? वो करा है, जिस दिन आए थे उसी दिन किया था एक जने से, तो वो घर में घुस के मारा था। इन्होंने मारा था उनको? हाँ नहीं वो ही मारा था, तो वो बरुआर पार्टी था ना, वो बहुत बंदा वाला पार्टी था। अच्छा इस गली में जो लोग रहते हैं उनके साथ में कभी? उनको साथ किसी से बनाए नहीं है, इसके साथ किसी से बनाओ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, नहीं है, किसी से राम नमस्ते भी नहीं है, राम नमस्ते? नहीं है ये, क्योंकि ये बदमाश है ना, गुंडा है हरामजादा। इससे ये बदमाश है, ये कोई किसी से राम नमस्ते नहीं करते हैं, इससे इतना बदमाश है। लोग हमें कह रहा है कि तुम मत जाओ उसको भगाओ, तुम मत जाओ उसको भगाओ, लेकिन वो हमको भगाने पर लगी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे आगे? जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आपकी हमको इंसाफ मिलना चाहिए मैडम, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि इसको आरोपी के पकड़े, अंदर करे, बस अंदर करे इसको। आपको चोटें कहाँ कहाँ पर आई? चोट ये आई है कि मेरे पति को दोनों हाथ टूटा हुआ है, दोनों हाथ चूरन हो चुके हैं मैडम, दोनों हाथ चूरन हो चुके हैं, और उसमें दोनों तरफ से रॉड डले हुए हैं। एक हाथ में दोनों तरफ से रॉड डले हैं, फिर एक हाथ में दोनों तरफ से रॉड डले हैं, और 14 टाँका सर में आया है, सर में भी टाँका आया है 14। हाँ और हमको पूरा पीठ और पूरा हाथ पूरा तोड़ फोड़ किया कर रखा है, लेकिन मेरा टूटा नहीं है, पूरा चोट पूरा जबरदस्त आई है। तो आपके ऊपर पत्थर से वार हुआ या रॉड? ईंट से और इनके ऊपर मारा था रॉड से, मेरे को कहाँ पे? पीठ पे, कमर पे मत? कमर पे मारा। और इनके हाथ कैसे टूटे? इसके हाथ टूटा, रॉड से मार के इसको सोला करके रॉड से मारा था। उस वक्त किसी ने भी आके मदद किसी ने उसको हाथ भी पकड़ लेता तो ये बच जाता, किसी ने हाथ भी नहीं पकड़ा, किसी ने कुछ नहीं, सीधे देख रहा था, सारा जने वीडियो बना रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया।
यहाँ पे जो इंसानियत साफ साफ शर्मनाक होती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी 5,000 हालत। लोग था, 5,000 लोग इनका ये कहना है कि इतने सारे लोग कॉलोनी में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आकर मदद नहीं करी। इंसानियत जो थी वहाँ पर बिल्कुल शर्मनाक होती हुई नजर आई, क्योंकि सभी लोग देख रहे थे कि इनको मारा जा रहा है, इनके परिवार के साथ में रॉड से, पत्थरों से वार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, लेकिन किसी ने भी आकर बचाने की कोशिश नहीं करी। क्या आपको लगता है कि अगर कोई भी उसमें से एक बंदा भी अगर सामने बचा देते मैडम, एक भी बचाने आ जाते तो मेरे पति बेहोश होकर के, हम बेहोश होकर के नहीं गिरते, लेकिन इतना बेधराम मारा था वो कि डर से कोई जा नहीं रहा था। डर के मार से, ये गुंडा है, डर के मार से कोई नहीं गया था कि ये हमें न मारने लगे। तो आखिर में वो रुके कैसे? आखिर में वो ये रुके कि हम दोनों जने बेहोश हो गए, बस वो गाड़ी से भाग चला, पूरे परिवार के साथ भाग गया। अब उस दिन से भागा हुआ है। 20 दिन के बाद उसकी बीबी आए, हाँ, आते जाते फिर वो हमको बाहर से ताला मार दिया, दोनों ताला मार दिया, और ऊपर से आया वो मार पीट के भाग गया। अब वो आया तो ये दोनों ताला उसने मार दिया, बाहर से दोनों ताला मार दिया। फिर हम अपना देवरानी के बुलाए, देवरानी आया तब वो ताला तोड़ा, तब हम बाहर निकले। तो ये कोई मतलब थोड़ी न होते मैडम। अब उसको ऊपर भी वो तो मार के निकल गया, फिर ऊपर से वो आया तो फिर बाहर से ताला भी मार दिया, उसके घर के बाहर से, हाँ, गेट के बाहर से ताला मार दिया। हाँ, दो ताला तोड़ करके, ताला दिखा, ताला तोड़, दो ताला हम तोड़वाए, हम अपना देवरानी के बुला करके ताला तोड़वाए, तब जा करके हमको गेट खुला है। वो अपने माँ के साथ आकर के तब ताला लॉक किया है, दो ताला। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आधी रात में 12 बजे के बाद ऊपर नीचे बिल्डिंग में परेशान करते वो परेशान करेंगे, वो हमको मारेंगे, वो हमको उससे पूरा खतरा है मैडम। हम तो डर के जी रहे हैं, हम डर के जी रहे हैं। तब पुलिस वाला उसको घुसा दिया, बिना पकड़े बिना करे, उसको घर में ताला मारना था ना। अभी जब तक वो नहीं पकड़ा रहा है तो अब उसको ऊपर जाने को ऑर्डर दे दिया। कैसे हम जीऊं मैडम, आप बताइए कैसे जीऊं? पुलिस वालों को क्या कहना है? पुलिस वाला के वही कहना है कि मैडम हम कार्रवाई में तो लगे हुए हैं, अब नहीं रिपोर्ट आ रहा है तो हम क्या करें, नहीं रिपोर्ट आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो ऐसे करते करते तो इसका टाइम भी पास हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो हम तो ऐसा ही रह गए मैडम। हमको तो गरीब को कोई सहायता नहीं मिला ना, दिल्ली से हमको कोई राहत नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं कोई वो हो रहा है, मदद मिल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी जानकारी लेने के बाद में जो है इनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ना ही पुलिस वाले इनकी मदद कर रहे हैं। एफआईआर भी इनको 20 दिन के बाद मिली और इनकी हालत अभी इस वक्त ख़राब हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा ताले मारे जाते हैं रात में, आधी रात को आकर, रात के 12 बजे के बाद में उनके परिवार का आना जाना लगा रहता है बिल्डिंग में। पुलिस के द्वारा अभी तक उनके घर को सील नहीं किया गया है, ना ही जो छत पर उन्होंने घर बनाया था उसकी भी अभी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करी गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं से आपको सख्त से सख्त सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कल को आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा, धन्यवाद।